हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपके मैंने इससे पहले 3 चैप्टर्स करा दिए और वीडियो लेक्चर्स को आप ध्यान से सुने जो मैंने मैसेज दिया है उनका, और जिस हिसाब से मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। आई थिंक एंड आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, कोई भी हम चैप्टर पढ़ें तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उसकी थोड़ी सी थीम पता चल जाए कि हमें वो चैप्टर किस रेफरेंस में पढ़ना है, तो चैप्टर पढ़ने का जो हमारा इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। और परफेक्ट टीचिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ जिस तरीके से, एक परफेक्ट टीचिंग वो होती है जो बच्चों के मन में उस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। तब लगता है कि हाँ, वास्तव में हम बच्चों को हमने अच्छा पढ़ाया। आगे भी चैप्टर्स आपके आने वाले और आप पढ़ते चलोगे। चैप्टर्स तो आपके अभी काफ़ी हैं। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आज। अ हीरो इज रिटन बाई R.K. नारायण। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, R.K. नारायण ने इसको लिखा है। और उनकी एक इमेजनरी एक वो जगह थी जिसका नाम था मालगुडी डेज। एक जगह उन्होंने बना रखी थी, मतलब एक ऐसा मतलब प्लेस, मतलब इमेजिनरी एक प्लेस था उनके उसमें। साउथ के तो थे ही। तो मालगुडी डेज में कहानियाँ थी इनकी। मालगुडी डेज के नाम से पहले सीरियल चला था काफ़ी टाइम, तो उसमें R.K. नारायण की जो स्टोरीज थी वो थी उसके अंदर। तो उन स्टोरीज में से एक स्टोरी आपके सामने जिसका नाम है अ हीरो के नाम से इन्होंने इसको लिखा। इनकी सभी जो स्टोरीज हैं वो मीनिंगफुल होती हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज मिलता है हमें उसके अंदर कि किस तरीके से हमें चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। और कोई कहना चाहिए सब्जेक्टिव स्टोरीज होती हैं इनकी, सब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। उनमें से एक स्टोरी है अ हीरो, जिसका मेन कैरेक्टर की हम बात करें तो मेन कैरेक्टर में नाम आएगा स्वामी। जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़का है, ज़्यादा एज्ड नहीं है, टीनेजर है। और सबसे बड़ी दिक्कत है उसके साथ कि वो डरपोक है। उसकी जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, डरपोक है। तो डरपोक नेचर होने की वजह से अब देखिए होता क्या है, जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे की मानसिकता कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। भाई हर बच्चा IIT टॉपर्स नहीं हो सकता, हर बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता। तो हमें ये देखना होता है कि जो क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं जितने भी, उनकी सोच के हिसाब से हम टॉपिक को लेकर चलते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चा तो समझ ही जाएगा। हमारा टारगेट ये होता है कि वो बच्चा भी समझ जाए जिसका मेंटल लेवल उतना नहीं है जितना और बच्चे बहुत से ऐसे बैठे हुए हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं, एसिमुलेट कर लेते हैं। तो एक लेवल हमें देखकर पढ़ाना पड़ता है। इस स्टोरी में क्या है, बेसिकली स्वामी के जो फादर हैं वो थोड़े से बोल्ड हैं, जिसको कहते हैं दबंग है थोड़ी सी। तो दबंग है तो वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से जिंदगी कैसे कटेगी इसकी। ये इतना डरपोक है कि अपनी दादी माँ के पास सोता है। स्वामी की आदत है कि वो दादी माँ के पास सोता है अपनी डर की वजह से, बिकॉज ही इज एफ्रेड ऑफ स्लीपिंग इन एलोन, क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लगता है। ठीक है, तो अकेले सोने का जो डर है उसके फादर चाहते हैं इस डर को निकालूं मैं किसी भी तरीके से इस डर को निकालूं। तो डर को निकालने के लिए वो स्वामी को कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो उनके ऑफिस में अकेला सोए, बिल्कुल अकेला सोए। उनके ऑफिस में कोई भी नहीं सोएगा और लाइट बंद करके सोए, दरवाजा बंद करके सोए। कई कंडीशंस वो एप्लीकेबल कर देते हैं। तो स्वामी बुरी तरीके से घबरा जाता है, डर जाता है। अच्छा, स्वामी की एक आदत देखिए, जब कभी भी उसको कोई ऐसी कहानी सुनाई जाए जिसमें उस कैरेक्टर की बोल्डनेस दिखाई गई हो, तो स्वामी उसमें कोई ना कोई ऐसा कमेंट करता है जिससे वो ये बताना चाहता है कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर काम को कर ही नहीं सकता। तो ऐसा क्या होता है, देखिए एक मेंटेलिटी होती है। आप 12th क्लास में जब आएंगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, यदि सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो आपको एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, डीप वाटर विलियम ओ डगलस ने लिखा है। अब विलियम ओ डगलस ये कहते हैं कि मौत के डर में ही डर है। मेरी लाइन याद रखना,
विलियम डगलस ये कहते हैं मौत के डर में ही डर है, मौत में तो शांति है, मौत में तो शांति है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, मतलब बहुत अच्छी लाइन है उसकी कि मौत के डर में डर है। मतलब जब आदमी ये सोचता है अरे मर गया बड़ा कष्ट हुआ होगा, मर नहीं जाऊं ये नहीं हो जाए, मतलब मरने के बारे में सोचकर डर रहा है इंसान। जब इंसान मर जाता है तो कितना रिलैक्स हो जाता है, कितना उसको अच्छा लगता है, वो रिलैक्स बिल्कुल। एक मूवी आई, हॉलीवुड की मूवी थी, एक जब वो स्टार्ट होती है तो हीरो प्लेटफॉर्म पर चल रहा होता है, ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म पर जाता है, तो अचानक उसकी निगाह इस साइड में पड़ती है, राइट साइड में, तो वहाँ क्या है लाइंस जा रही होती हैं। वहाँ पर एक आदमी जैसी ट्रैक को क्रॉस करता है, ट्रेन आ जाती है, वो कट जाता है, तो हीरो शॉक्ड हो जाता है बुरी तरीके से। तो वो कहता है कितना कष्ट हुआ इसको, कितना बेरहमी, कितना छटपटाया हुआ है। तो वो जब आगे मूवी चलती है तो चलते चलते वो आगे उसके डर के बारे में बताइए कि वो डर जाता है, शॉक्ड हो जाता है, और पूरी मूवी फ्लैशबैक में चलती है। फिर अब क्या होता है, वो सोचते सोचते पूरी मूवी जब खत्म होती है तो वो ट्रैक साइड में फुटपाथ पे पहुंच जाता है, रोड पर, और फुटपाथ पे चल रहा होता है। धीरे धीरे अचानक क्या होता है, जब एंड होता है मूवी का, उससे पहले थोड़ा सा वो हीरो इस रोड पे आ जाता है, अचानक एक ट्रक आता है, उसको कुचल के चला जाता है। जब वो कुचल जाता है तो उसकी आत्मा निकल के साइड में खड़ी हो जाती है फुटपाथ पे। फिर वो कहता है ओहो मैं तो वैसे ही डर रहा था, मैं उस व्यक्ति को देख के वैसे ही परेशान हो रहा था, क्या रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, देखो कितना आराम, कितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। तो मौत के डर में ही डर है, मौत में तो शांति है। तो डर हमारा, जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था पॉजिटिव हेल्थ, भूख हमेशा दिमाग में लगती है, पेट में नहीं लगती, हमारी गलतफहमी है। भूख हमेशा दिमाग में लगती है, डर हमारा यहाँ से चलता है। यदि हमने सोच लिया कि ये डर है, इससे डर, इससे खतरा है, यहाँ अंधेरे कमरे में जाने से डर लग रहा है तो डर है, और यदि आपने सोच लिया रिलैक्स नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही ये चीज़ ऐसी होती हैं। तो सब चीज़ें क्या है लेके चलनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा ना कि एक मतलब एक डिसीजन मेकिंग होती है, हाँ ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिविटी कई बार बच्चों पर हावी हो जाती है तो वो नेगेटिव बोलते चले जाते हैं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप ये देखिए कि समस्या में ही समाधान छिपा हुआ है। स्वामी यदि इसमें डरा हुआ है तो स्वामी के डर में ही उसका एक समाधान ये छिपा हुआ है कि उसको डर को निकालना है बाहर। यदि हमें कोई सब्जेक्ट कठिन लग रहा है तो सब्जेक्ट से पीछा छुड़ा के तो भागेंगे तो वो डर वो तो खत्म हुआ नहीं, वो तो कठिन लगेगा ही लगेगा। उसको ये सोचना है कि इजी कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। तो मेरा ओवरऑल यदि मैं कंक्लूजन निकालूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, मिरर के सामने जाएं, मिरर के सामने, शीशे के सामने जाकर खड़े हों, और आपको एक ही लाइन बोलनी है, दिन में एक बार जरूर बोलना है सामने जाकर कि आई एम वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मैं ही हूँ, और टैलेंट सबके अंदर है, टैलेंट सबके अंदर है। किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है। अब आप छपाना चाहते हैं, ये छिपाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ें, बिल्कुल कूल एंड काम रहें। ऑन वायलेंस आप पढ़ चुके हैं। वायलेंस पढ़ने के बाद यदि आपको कुछ भी यदि समझ में आया हो तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो ये सिंपल स्टोरी है, एक कायर बच्चे की कह सकते हैं, एक डरपोक बच्चे की कहानी इसमें दी गई है, और उसको उसके दबंग पिता किस तरीके से उसकी डर को दूर करते हैं, उसकी घबराहट को दूर करना चाहते हैं, और वो डर उसका किस तरीके से कोइंसिडेंटली किस तरीके से ख़त्म होता है या नहीं होता है, ये डिसीजन आपको लेना है। मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा केवल, ये डिसीजन आपको लेना है कि आप कितना केयरफुली पढ़ रहे हैं चैप्टर को, ये निकल के आएगी लास्ट में बात। और बिल्कुल मेरे लिए इसको आप जरूर उसमें कमेंट में जरूर लिख के भेजना कि क्या आपने क्या समझा चैप्टर पढ़ने के बाद। क्या वास्तव में ही जो स्वामी है, वास्तव में जो कैरेक्टर स्वामी है, क्या जब चैप्टर कंप्लीट होगा क्या वास्तव में उसका डर खत्म हुआ या उसका डर बना रहा, ये डिसीजन आपको लेना। मैं केवल चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आपने चैप्टर को कितना केयरफुली पढ़ा, कितना समझते हुए पढ़ा। कुछ वर्ड मीनिंग्स है, इनको आप जरा नोट करेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए इसके आगे ये लिख दिया है, तो आप इसको ये मत समझना कि इसका ही सेम वर्जन है, ऐसा नहीं है। मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है कि इसमें आया प्रपोजिशन, इसको डायरेक्ट हम बोलेंगे प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल, प्रस्ताव, जो आपकी बुक में आएगा, चैप्टर में आएगा। लेकिन यहाँ पर हम कभी बार हम जब पढ़ते हैं इनको, एक चैप्टर होता है तो हम उसको प्रपोजिशन बोल देते हैं बहुत से बच्चे। इसको आपको आगे से क्या बोलना, प्रेपोजिशन बोलना है।
ढंग से क्या बोलना है, प्रेपोजिशन। ई पे यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, प्रेपोजिशन और प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब तो प्रस्ताव हो जाता है, और प्रेपोजिशन ग्रामर का आपका टॉपिक है, ठीक है ना। ये अंतर है, इसलिए मैंने आपको इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। ये मत समझ लेना कि इसका ही ये पार्ट है, ये अलग है बिल्कुल, ये डिफरेंट है। ये केवल समझाने के लिए, एक कंपैरिजन करने के लिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि दोनों में अंतर क्या है। एक को बोलेंगे प्रपोजिशन, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन बोलेंगे तो प्रस्ताव हो जाएगा, प्रेपोजिशन बोलेंगे तो टॉपिक हो जाएगा ग्रामर का। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करा रहा हूं मैं, ध्यान से आप देख सुनना जरा और समझते चलना। देखें जरा, फॉर स्वामी, स्वामी के लिए, इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, घटनाओं ने ले लिया एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। तो स्वामी के लिए जो घटनाएं चल रही थी, उन्होंने एक अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी, इस तरीके का एक मोड़ ले लिया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। फादर लुक्ड ओवर, पिताजी ने निगाहें ऊपर उठाई, थोड़ी सी निगाहें ऊपर उठाई, किससे, द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ रहे थे, इस तरीके से निगाह उठाकर उन्होंने देखा ऊपर। ही वॉज रीडिंग, जिस न्यूज़पेपर को वो पढ़ रहे थे, अंडर द हॉल लैम्प, हॉल जो था, जो लैंप लगी हुई थी, उसमें जिस न्यूज़पेपर को वो पढ़ रहे थे, एंड सेड, तो निगाह उठाते हुए न्यूज़पेपर से उन्होंने कहा, स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसको जरा देखना, इसको सुनो जरा ध्यान से, लिसन टू दिस, न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड, न्यूज इज टू हैंड टू, इसमें एक शब्द ने लिख दिया है यहां पर देखे, टू हैंड, सराहना, कि उन्होंने कहा, देखो इसको ध्यान से सुनो जरा, एक खबर इसमें छपी हुई है, इज टू हैंड, जिसमें सराहना की गई है, द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड, गांव के एक लड़के की बहादुरी की इसमें क्या की गई है, सराहना की गई है, ठीक है। विलेज लैड, हु, सराहना गांव के लड़के की हुई है, जो वाइल रिटर्निंग होम, जब वो घर वापस आ रहा था, बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से जब वो घर वापस आ रहा था लड़का, केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, उसका सामना किससे हो गया, उसका आमना सामना हो गया किससे, टाइगर से उसका आमना सामना हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड, पैराग्राफ में ये वर्णन किया गया था क्या, द फाइट द बॉय हैड, उस लड़ाई का वर्णन किया गया था जो लड़ाई उस लड़के ने लड़ी, विद द टाइगर, किसके साथ लड़ी थी, विद द टाइगर, एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री, वो पहले लड़ा और उसके बाद वो चढ़ गया, हिज फ्लाइट अप, और उसके बाद उसका चढ़ने के बारे में वर्णन किया गया था, अ ट्री, एक पेड़ पर वो चढ़ गया, वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, जहां पर वो आधे दिन तक बैठा रहा, आधे दिन तक पेड़ पर ही बैठा रहा, टिल, जब तक कि सम पीपल केम, जब तक कि कुछ लोग आ गए, दैट वे एंड किल्ड द टाइगर, कब तक बैठा रहा, वो जब तक बैठा रहा लड़का गांव का, जब तक कि कुछ लोग गांव से नहीं, वहां पर नहीं पहुंच गए और उन्होंने बाघ को मार नहीं दिया, तब तक वो वहीं पर बैठा रहा, किसके ऊपर, पेड़ पर ही बैठा रहा, आधे दिन तक बैठा रहा। ये स्टोरी थी, ये छपी हुई थी न्यूज़पेपर में, द पैराग्राफ डिस्क्राइब, उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया था पूरा कि ऐसे ऐसे एक लड़के का आ रहा था वो जंगल के रास्ते से, उसका आमना सामना हो गया, वो लड़ा उसके साथ, लड़ने के बाद वो पेड़ पर चढ़ गया और आधे दिन वहीं पर बैठा रहा। ये स्टोरी का वर्णन न्यूज़पेपर में था, जो उन्होंने सुनाई किसके लिए, स्वामी के लिए, उसके फादर ने सुनाई। आगे देखें जरा, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पूरा पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्ड डे, फादर ने स्वामी की तरफ देखा निगाह गड़ाकर, एंड आस्क्ड, और उससे पूछा कि व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हो, क्या कहना है आपका, टू दैट, इस स्टोरी के बारे में, ये जो पैराग्राफ लिखा गया है इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या सोचते हो तुम इसके बारे में। लाइन सुना ध्यान से, उन्होंने क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि व्हाट डू यू से टू दैट, अब बता इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, क्या सोचते हो तुम कि क्या है वास्तव में। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्वामी ने कहा कि शायद वो निश्चित रूप से, मैं सोचता हूं, ही मस्ट हैव बीन, मैंने आपको पहले बता दिया है, मॉडल्स प्लस हैव प्लस MB3 पास्ट में चला जाता है अर्थ, ठीक है। तो स्वामी ने कहा आई थिंक, मैं सोचता हूं,
ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या वो निश्चित रूप से रहा होगा कैसा, एक मजबूत एंड ग्रोन अप पर्सन, मजबूत और एक वयस्क व्यक्ति रहा होगा। वो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो निश्चित रूप से कैसा होगा, मजबूत होगा और एक वयस्क व्यक्ति रहा होगा। नॉट एट ऑल बॉय, कम से कम लड़का तो नहीं रहा होगा वो। निश्चित रूप से यदि वो ऐसा किया है उसने तो लड़का नहीं होगा मेरी तरह, वो कोई वयस्क होगा, मजबूत और ताकतवर होगा। उसने खंडन कर दिया, उसने बीच में कर दिया सब फादर का, जो फादर बताना चाह रहे थे। उसने बजाय कि लड़के के किसको क्या बना दिया उसको, उसने कह दिया नहीं नहीं ऐसा लड़का तो कर ही नहीं सकता, ये तो कौन कर सकता है, ये कर सकता है कौन, एक मजबूत और वयस्क व्यक्ति इस काम को कर सकता है। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, उसने कहा अरे पिताजी आप ऐसी बात कर रहे हो, हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का किसी बाघ से कैसे लड़ सकता है, आप ही बताइए, संभव ही नहीं है। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, फादर स्नीयर्ड, फादर ने थोड़ा सा उसका मजाक बनाते हुए, स्नीयर्ड यहां पर एक शब्द आया है, आप देखते चलना, फादर ने उसका एक तरीके से मजाक बनाते हुए मजाक के मूड में कह दिया अच्छा ठीक है, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, अच्छा तू समझता है ज्यादा होशियार है, तू न्यूज़पेपर से ज्यादा होशियार समझता है अपने आप को, है अच्छा बहुत बढ़िया। फादर स्नीयर्ड, फादर ने उसका मजाक बनाते हुए इस बात को कहा। अ मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक व्यक्ति के अंदर हाथी की ताकत हो सकती है, एक व्यक्ति के अंदर हाथी की ताकत हो सकती है, एंड यट बी अ कॉवर्ड, तो भी वो व्यक्ति कायर हो सकता है। मैंने कहा ना मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए आदमी को, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, पतला होना गुनाह नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, पतला होना गुनाह नहीं है। चाइनीज और जैपनीज लोग जब मोटे हो जाते हैं तो पतला होने की दवाई लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हमारे बिल्कुल ही सिस्टम अलग है इंडिया में, हमारे यहाँ पतले लोग मोटा होने के लिए दवाई खाने चले जाते हैं डॉक्टर के पास, ये सोच वाली बात है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा तो स्टेमिना पतले आदमी की बात है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है, ये एक इंटरनल पावर की बात आ रही है इसके अंदर। वो बात क्या आई है उसको सुने जरा ध्यान से। उसके फादर ने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर हाथी की ताकत हो सकती है, यट बी अ कॉवर्ड, तो भी वो एक कायर हो सकता है, ताकत हो हाथी की लेकिन फिर भी वो कायर हो सकता है। वेयर एज एनदर हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंजम्पटिव, अब एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बेचारा कंजम्पटिव है। कंजम्पटिव का मतलब होता है जो बेचारा यो मान लीजिए शरीर की ताकत ही खत्म हो चुकी है, वो एक तरीके से कहते हैं ना टीबी का पेशेंट है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कैसी स्ट्रेंथ ऑफ अ कंजम्पटिव, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसकी ताकत हो सकती है, कंजम्पटिव, टीबी से पीड़ित व्यक्ति जैसी ताकत उसके अंदर हो सकती है। यानी कि टीबी का व्यक्ति जो होता है उसके अंदर यार लंग्स बहुत वीक हो जाते हैं, तो क्या होता है वो प्रॉपर उसकी जो स्टेमिना होती है बॉडी की वो खत्म होती चली जाती है, रेजिस्टेंस पावर खत्म होती चली जाती है। तो वो क्या है कि टीबी की ट्रीटमेंट है, इलाज है, लेकिन जब टीबी होती है वो व्यक्ति क्या एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाता है, आप उसकी हड्डी पसली को काउंट कर ले, ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और उसकी जो लंग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए वो कंपेरिजन करके बताया उन्होंने कि हो सकता है कि एक व्यक्ति के अंदर ताकत ही ना हो। यहाँ पर आप कंजम्पटिव का मतलब क्या कैसे करेंगे यार, उसके फादर ने कहा एक व्यक्ति के अंदर हो सकता है ताकत ही ना हो, बिल्कुल ही ताकत ना हो, लेकिन बट इफ ही हैज करेज, हाँ यदि उसके अंदर साहस है, कुछ कर गुजरने की जज्बा है, जुनून है, साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कहता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल आर, आप जैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी लाइन है कि आप लाइफ में जो चाहो वो कर सकते हो। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हमेशा याद रखना। उन्होंने 27 साल की एज में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना उन्होंने शुरू किया, और 52 साल की एज में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। अमेरिका के आई थिंक 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने, लेकिन 27 साल से और 52 साल तक का जो सफ़र था वो उन्होंने बहुत सिंपल एकदम लाइफ जीकर बिताया। बच्चे उनके बहुत लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने लगे थे उसके बाद, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया और राष्ट्रपति बनकर ही दिखाया। उसके बाद जो उन्होंने लिखा
वो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो चीज़ क्या बोली उन्होंने, क्या लिखा उन्होंने कि यदि आपका कोई टारगेट है गोल टारगेट, तो उन्होंने लाइन लिखी, मतलब एक फार्मूला दिया एक तरीके से कि टारगेट प्लस हार्डवर्क बराबर सक्सेस, टारगेट प्लस हार्डवर्क बराबर सक्सेस, विदाउट टारगेट प्लस हार्डवर्क बराबर फेलियर। यदि आप टारगेट है और आप हार्ड वर्क करें तो आप हमेशा सक्सेस आपको मिलती चली जाएगी। यदि आपका टारगेट नहीं है और आप हार्ड वर्कर बहुत हैं तो आप फेलियर इंसान हैं। तो आप हार्ड वर्कर बने, स्मार्ट वर्कर बने, प्लानिंग के साथ काम करें, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से उनको यूज करें। 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स को लेकर चलें। ये नहीं कि आप एक के पीछे पड़ जाओ बाकी 5 रह जाएं, इस तरीके का काम कभी भी आप ना करें। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें एज अ स्टूडेंट। बहुत अच्छी लाइन आई है इसके अंदर कि भले ही कुछ भी नहीं है शरीर में, यदि आदमी के अंदर हिम्मत और ताकत, वो साहस है, एक जज्बा जुनून है, एंथुजियाज्म है, वो दुनिया का हर काम उसके लिए संभव है। क्योंकि एक जो असफलता होती है, अ डिफीट इज स्टेपिंग स्टोन टू विक्ट्री, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब आप एक बार असफल होते हो तो आपको सफलता की एक सीढ़ी चढ़ जाते हो आप, यानी जब आप असफल होंगे तो आप आगे का काम करना शुरू कर दोगे। तो आप इस बात को भी मतलब लेकर चलें। सबसे बड़ी बात है, हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा ही सामने वाले को महसूस कराएं कि नहीं सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। तो हाथी की शक्ति हो तो आदमी हो सकता है कि हाथी की शक्ति होने के बावजूद भी कायर हो सकता है, और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसमें ताकत ही नहीं है शरीर में लेकिन साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो टीबी का पेशेंट जैसी स्थिति क्यों ना हो उसकी। ठीक है ना। करेज जो साहस होता है, करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है, साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इंपॉर्टेंट, ताकत और उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है करेज। आज के बाद आप इस लाइन को अपने उसमें रूटीन में शामिल कर लें कि इफ़ यू हैव करेज यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आप इसको लाइन को याद करें, कॉपी में लिख लो और हमेशा इसको पढ़ने के बाद ही अपना काम आगे स्टार्ट करें। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस थ्योरी का खंडन कर दिया। डिस्प्यूट कर दिया, डिस्प्यूटेड मतलब तो खंडन कर देना। उसने कह दिया थ्योरी ये तो वर्णन बेकार है, गलत है ये तो। हाउ कैन इट बी फादर, वो कहता है पिताजी कैसे हो सकता है सब कुछ ये। सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लीजिए मेरे अंदर सब कुछ साहस है, पूरा साहस है मेरे अंदर। आई हैव ऑल द करेज, मान लीजिए मेरे अंदर साहस है, खूब साहस है मेरे अंदर। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी, उन्होंने कहा साहस है मेरे अंदर, इससे क्या फर्क पड़ता है। व्हाट कैन आई डू, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इफ अ टाइगर शुड अटैक मी, यदि मेरे ऊपर कोई बाघ आक्रमण कर दे फिर मैं क्या करूंगा बताओ। भले मेरे अंदर खूब साहस है, अब टाइगर ने अटैक कर दिया तो साहस क्या क्या रहेगा उसमें, साहस क्या होगा बताइए आप जरा, क्या करूंगा फिर मैं, बताओ आप ही बताओ मुझे। लीव एलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। फादर ने कहा एक बात बता, चल छोड़ सब कुछ छोड़, लीव एलोन स्ट्रेंथ, ताकत को छोड़ दे एक तरफ, ताकत को छोड़, तू मुझे एक बात बता दे, कैन यू प्रूव, क्या तू ये साबित कर सकता है कि यू हैव करेज, कि तेरे अंदर साहस है। इस चीज को साबित कर सकता है क्या तेरे अंदर साहस है या नहीं है, साबित कर दे इसको, कहां दिक्कत आ रही है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप एलोन, अब मैं ये देखना, अब मुझे ये देखना है कि इफ यू कैन स्लीप एलोन टुनाइट, कि क्या आज रात को तुम अकेले सो सकते हो, ये मुझे देखना है। इन माई ऑफिस रूम, खास करके मेरे ऑफिस के कमरे में आप अकेले सो सकते हो। लेट मी सी, चलो देखते हैं, चेक करते हैं तेरे साहस को, तेरे अंदर साहस है या नहीं है। तो लेट मी सी, चलो मैं देखता हूं, आज इसको चेक ही कर लेते हैं। इफ यू कैन स्लीप एलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम, आज रात को क्या तुम मेरे ऑफिस के कमरे में अकेले सो सकते हो। अब फ्राइटफुल प्रपोजिशन, अब फ्राइटफुल प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन बोलना है, एक डरावना प्रस्ताव। क्या था वो, स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा एक डरावना प्रस्ताव रख दिया पिताजी ने मेरे सामने, डरावना प्रस्ताव, प्रपोजल, प्रपोजिशन लिख रहा है पीछे, मैंने बता दिया और देख लें आप, यहां पर देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो स्वामी के लिए वो क्या था, एक फ्राइटफुल प्रपोजिशन। ठीक है, आगे देखिए जरा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज, वो हमेशा ही सोता रहा था, हमेशा ही सोता था
कहाँ पर सोता था हमेशा? बिसाइड हिज ग्रैनी, अपनी दादी माँ के बगल में सोता था, दादी माँ के बगल में सोता था। इन द पैसेज, गलियारे में सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और इस व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन, इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, उसको कपकपा देता था। एंड अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात उसको जागना पड़ जाता था। यदि कोई उससे यूँ कह दे कि नहीं आज दादी माँ के पास नहीं सोएगा तू, नो, यदि कोई उससे यूँ कहते कि आज तू दादी माँ के पास नहीं सोएगा, तो स्वामी की हालत खराब, पूरी रात कांपना और जागना, ये रहता था फिर उसका। ठीक है, तो ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, कपकपाना और जागना, दो काम उसके रह जाते थे। यदि कोई इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया करता था तो कौन सी व्यवस्था? दादी माँ के पास ना सोने की व्यवस्था करता था, तो वो कांपता था। फिर सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं डर कितना हुआ उसका। ही होप्ड, वो यही आशा करता था। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो वो यही उम्मीद करता था। दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, सबसे पहले तो वो यही सोचता था कि नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, पिताजी मजाक कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ही मम्बल्ड वीकली, सबसे पहले तो वो यही सोच रहा था पिताजी मजाक कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो उसने ये मजाक समझा था, उसने ये उम्मीद की थी सबसे पहले कि फादर तो उसके मजाक कर रहे थे। ही मम्बल्ड वीकली, यस, उसने धीरे से बुदबुदाते हुए, धीरे से बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, उसने हाँ किया और सब्जेक्ट को बदलने की कोशिश शुरू कर दी उसने कि अब ये बात हट जानी चाहिए कैसे भी करके आगे के लिए सुनेगी। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने विषय को बदलने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली, वो जोर से बोला, जोर से उसने कहा, जोर से बोला वो। एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, और बहुत अत्यधिक उत्साह के साथ उसने कहा। ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म का मतलब अत्यधिक उत्साह के साथ उसने कहा, जोर से लाउडली और अत्यधिक उत्साह के साथ कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, मतलब पिताजी कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद हम एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू एडमिट, हम शामिल करने जा रहे हैं, किनको? इवन एल्डर्स, यहाँ तक कि हम अपने बड़े लोगों को भी हम शामिल करने जा रहे हैं। इन आवर क्रिकेट क्लब, अपने क्रिकेट क्लब में हम बड़े लोगों को भी शामिल करने जा रहे हैं। हियर आफ्टर, आज के बाद, आज के बाद हम बड़े लोगों को भी अपने क्रिकेट क्लब में शामिल कर लेंगे पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। जोर से बोला, अत्यधिक उत्साह के साथ बोला, जिससे कि पिताजी का दिमाग डाइवर्ट हो जाए और वो रात में अंधेरे में अकेले सोने से बच जाए। ये स्वामी की स्थिति थी, इस तरीके का उसका ये कैरेक्टर है। ठीक है, वी विल सी अबाउट इट, सॉरी, वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स। स्वामी बोला इसके लिए हम देखो नए नए बल्ले बैट्स वगैरह ले रहे हैं और बॉल्स वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं हम, और हम बड़े लोगों को शामिल करेंगे अपने ग्रुप में। आवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, और मेरे कप्तान ने कहा था मुझसे, मेरे कैप्टन ने कहा था अपने पिताजी को जाके बता देना कि हम बड़े लोगों को भी शामिल कर रहे हैं अपने क्लब में। और पिताजी हम नए नए बैट्स वगैरह बॉल वगैरह सब खरीद रहे हैं, बहुत सारे बैट्स लेंगे, बॉल्स वगैरह लेंगे और बड़े लोगों को खिलाएंगे अपने साथ में। मेरे कैप्टन ने कहा था पिताजी से कह देना जाकर घर पे, ठीक है। वी विल सी अबाउट इट लेटर, पिताजी ने कहा इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पिताजी ने कह दिया ये इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। फादर कट इन, फादर ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। फादर ने कहा बाद में बात करना है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, बीच में उसकी बात को काट दिया। यू मस्ट स्लीप एलोन हियर आफ्टर, तुम्हें आज के बाद अकेला ही सोना पड़ेगा, तुम्हें सोना ही सोना है। कैसा? अकेला ही सोना है तुम्हें आज के बाद, अकेले सो बिल्कुल, नो। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी ने महसूस किया दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, स्वामी ने महसूस किया दैट द मैटर हैड गॉन, कि मामला जा चुका था बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसकी बिल्कुल पहुंच से बहुत दूर जा चुका था, मतलब अब उसके बस में कुछ भी नहीं रहा, मामला उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर चला गया, ऐसा स्वामी ने सोचा, महसूस किया। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, चुनौती से होते हुए इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, ये एक साधारण आदेश बन गया था। अब चुनौती नहीं थी, अब ये साधारण एक आदेश बन गया था। ही न्यू हिज फादर्स टेनिसिटी, क्योंकि वो अपने फादर की जिद को जानता था। टेनिसिटी का मतलब होता है जिद, हट, वो जानता था पिताजी बहुत जिद्दी हैं, अब वो कुछ भी हो जाए अकेले ही सुलाएंगे मुझे। ही न्यू हिज फादर्स टेनिसिटी एट सच मोमेंट्स, ऐसे पलों में वो अपने फादर की जिद को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसको पता था अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, फादर मुझे अकेले में सुलाए बिना बिल्कुल भी नहीं मानेंगे।
फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप एलोन फादर। स्वामी ने फिर बात को बदलने की कोशिश की। बोले पिताजी सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो ना, आप एक काम कीजिए, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से आई विल स्लीप एलोन, मैं अकेला सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें एलोंग एलोंग आ रहा है, इसको सही कर लेना, एलोन है ये, अलोन अकेला, ये एलोंग आ रहा है, बार बार आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसको ALONE कर लेना, ALONE, एलोंग को एलोन कर लेना, ठीक है, ये बार बार आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। अरे पिताजी ठीक है, मैं अगले महीने की पहली तारीख से सो जाऊंगा, ठीक है, आप अभी मुझे फोर्स मत करो, अगले महीने की पहली तारीख से मैं जरूर सो जाऊंगा पिताजी। नो यू मस्ट डू इट नाउ, ना 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 ना, आज ही सोना है तुझे ना, यू मस्ट डू इट, आज ही कर इस काम को, आज ही सो। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी, ये बहुत भद्दा लगता है मुझे, ये बहुत गलत, इट इज डिसग्रेसफुल, ये बहुत मतलब भद्दा लगता है, स्लीपिंग सोना भद्दा लगता है, बिसाइड ग्रैनी और मदर, दादी माँ या माँ के बगल में सो जाता है, ये बहुत भद्दा लगता है, वहाँ नहीं सोएगा तू आजकल, लाइक बेबी, बच्चे की तरह सोएगा वहाँ बगल में जाके, अकेला सो, कोई मतलब नहीं है, आज से ही सोना है, आज से ही सोना है, मतलब नहीं है अगले महीने की। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अरे अब बड़े हो गए हो, क्लास तुम्हारी बड़ी हो गई, आप सेकेंड फॉर्म में, यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मैं नहीं चाहता, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, आई डोंट एट ऑल लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, जिस तरीके से तुमको पाला जा रहा है, जिस तरीके से तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, मुझे पसंद नहीं है वो तरीका, बिल्कुल मैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ये तरीका, जिस हिसाब से तुम पल रहे हो, बड़े हो रहे हो, और बड़ी क्लास में आ गए, सेकंड फॉर्म में आ गए, और ऐसे ही चलेगा क्या मामला। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, उन्होंने ये बात कही और अपनी पत्नी की तरफ देखा। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो छोटे बच्चे के पालने को रॉक कर रही थी, उसको झुला रही थी, रॉकिंग द क्रेडल, पालने को झुला रही थी, रॉक कर रही थी, रॉक माने होता है झुलाना, किसको होता है क्रेडल, पालने को झुला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू सेट, सी आस्क्ड, उसकी पत्नी ने पूछ लिया, स्वामी की माँ ने कहा अच्छा एक बात बताओ, वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू सेट, तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो, जब इससे इस बात को कहते हो तो मेरी तरफ क्यों देखने लग जाते हो तुम, उनकी पत्नी ने पूछ लिया उनसे, जब तुम किसी बात को इससे कहते हो तो मेरी तरफ क्यों देखते हो, आप कह रहे हो तो कहो। वाइल यू सेट, सी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, आई हार्डली नो, मुझे बहुत कम जान, मैं मुझे कुछ पता नहीं है, आई हार्डली नो, मैं बहुत कम जानती हूँ, एनीथिंग अबाउट द बॉय, मतलब मुझे इस लड़के के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, मैं ज़्यादा नहीं जानती उस लड़के के बारे में कि क्या है और क्या नहीं है। नो 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 आई डोंट मीन यू, फादर सेड, नहीं, मेरा मतलब तुमसे नहीं था कुछ भी कहने का। फादर ने कहा नो 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 आई डोंट मीन यू, ना, मुझे मेरा तुमसे कोई ऐसा मतलब नहीं था कहने का। फादर सेड, फादर ने कहा नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब तुम ऐसा गलत मत सोचो। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न्ड अवे। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी माँ उसको बिगाड़ रही है, यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी माँ यदि उसको बिगाड़ रही है, यानी उसकी दादी उसको बिगाड़ रही है, टेल हर सो, तो उनसे बात करो जाकर। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ बिगाड़ रही है यानी उसकी दादी उसे बिगाड़ रही है, तो दादी से बात करो, मुझसे क्यों कह रहे हो इस तरीके से, मुझे क्यों देख रहे हो। टेल हर सो, उनको बताओ, एंड डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो इस तरीके से, मुझे इस तरीके से मत देखो, बात करनी है अपनी माँ से करो जाकर, वहीं सोता है उनके पास जा जाकर, मुझसे क्यों कह रहे हो, मुझे क्यों देख रहे हो इस तरीके से। डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो बिल्कुल भी। सी सेड एंड टर्न अवे, उसने इस बात को कहा और वहां से वो चली गई। टर्न अवे का मतलब है मुड़ जाना, बच्चे को जला रही थी, मुड़कर कहा, इस तरीके से कह दिया उनसे, फिर दोबारा से लेके अपने इधर आकर फिर दोबारा से उन्होंने अपने छोटे बच्चे के पालने को जलाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो अब यहाँ तक मैंने यहाँ तक करा दिया है आपके लिए। अब आपको रीडिंग लगानी है एक बार, और रीडिंग लगा के एक्सप्रेशनली किसी चीज़ को आप पढ़ें, थोड़ा सा एक्सप्रेशंस होने चाहिए आपके, किस तरीके से उसकी माँ ने कहा होगा। जैसे परिवार होता है, परिवार में बातें चलती हैं कि यदि फादर कोई बात कह रहे हैं और मदर को देख के उन्होंने कह दिया, अपनी पत्नी को देख के कह दिया, तो पत्नी भी देखने लग जाती है, अच्छा मुझसे क्यों कह रहे हो, मेरा क्या मतलब है, दादी माँ के पास होता है, उनसे बात करो जाकर, वो यदि बिगाड़ रही है तो उनसे कहो, मुझसे क्यों कह रहे हो, मुझे क्यों देख रहे हो। और ऐसा कहने के बाद ऐसा ये जो उनका वो था आपस में जो कॉन्वर्सेशन था,
उसके बाद जो उनकी पत्नी थी, छोटा बच्चा उसमें झूल रहा था पालने में, उन्होंने उसको फिर दोबारा से झुलाना शुरू कर दिया। तो ये होती है एक डरपोक बच्चे की आदतें होती हैं कि किस तरीके से वो अपने मामले को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ तक आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे। जो पैराग्राफ्स मैंने करा दिए हैं, वर्ड मीनिंग्स जो भी हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसमें देख लें आप। अनएक्सपेक्टेड लिखा है मैंने, टू हैंड सराहना, प्रेज करना, तारीफ करना, फिक्सडली गौर से देखना, स्नीयर्ड मजाक बनाते हुए कहना, कंजम्पटिव टीवी से पीड़ित व्यक्ति, मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके लिए, केवल आपको ये नोट कर लेने। डिस्प्यूटेड असहमति, मतलब बीच में बात अपनी बात को कहना, सामने वाले की नहीं सुनना, एक तरीके से असहमति जताना कि नहीं मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। थ्योरी का मतलब वही विचार, जो थ्योरी जो उनका प्रस्ताव था, जो विचार था, उस विचार को डिस्प्यूट कर दिया उसने, है ना। इसका अवेक जागना, हियर आफ्टर बाद में, टेनेसिटी जिद या हट, ये सब आपके सामने मैंने इसको कंप्लीट लिख दिया है। और इस तरीके से आप इसको पढ़ें, समझें। यदि कोई दिक्कत आए, यदि कोई परेशानी आपको आए, तो आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में जाएं, चैट बॉक्स में जाएं और अपनी प्रॉब्लम रखें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आया था, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। 2 and 2, देखिए कई बार उसमें वो भी एक ऐसा टॉपिक, मतलब एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कई बार दिक्कत आ जाती है, कहीं कोई कुछ कहता है, लेकिन आपको फाइनल ये रखना है, वो अभी उसको क्लियर कर दिया गया है, ग्रामेटिकली उसको अप्रूव कर दिया है। 2 and 2 मेक्स, हमेशा याद रखें आप, 2 and 2 मेक्स ही लगाएं, कहीं भी आए मेक्स लगाना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि एक नियम होता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ जाएं तो प्लूरल हो जाते हैं, जैसे राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स होता है, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं देखना है, डिजिट है और इसको ग्रामेटिकली अप्रूव कर दिया है। 2 and 2 मेक्स 4 करें आप, उसके अंदर मेक्स कर लेना ध्यान से, ठीक है ना, उसको आप समझ लो। और एक सेकंड और आपने पूछा था, उसको मैं थोड़ा सा उसको ढंग से अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, उसमें थोड़ा सा मुझे हो सकता है दोबारा आपसे मैं उसको कहूँ कि दोबारा उसको लिख के भेजो, वो मुझे क्लियर नहीं हो पाया, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कोई भी समस्या है आप बिल्कुल क्लियर करते चलें। और 2 and 2 के बाद हमेशा मेक्स लगाएं, MEKES मेक्स लगाना है आपको, फाइनल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक मैंने करा दिया है, इसको पढ़ते चलें, आराम से समझते चलें, और जो बीच बीच में मेरी लाइन्स हैं उन पर जरूर गौर करें, जिससे आपको एक मेंटली सपोर्ट मिले और आप अपना अच्छे से अच्छा काम कर सकें। ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।